हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी स्टार्ट करता है, अगर आपको कोई भी फिजिक्स पढ़ाता है तो वो पहले फर्स्ट फिजिक्स को लेकर चलता है, जिसमें आपको मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन आपको वही पढ़ती हैं। तो वो चैप्टर आपने कई बार पढ़ चुके हैं। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको सेकंड फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज के बाद कराता जाऊँगा सारे के सारे लिखते जाना, ठीक है। नोट्स बनाते जाना। आई रिक्वेस्ट यू, या तो नोट्स बनाते जाओ या वीडियो को एक बार पूरा देखो, या फिर एक बार पूरा देख लो और दूसरी बार में 2x स्पीड में देख लो। कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा दूं लिखते जाना, डायरेक्ट देख फिर देखना, बताना कि कितने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंसे जो मैंने कराए थे उनमें से, ठीक है। तो हर जो वीडियो बनाऊंगा मैं हर चैप्टर से उसमें कोशिश करूंगा कि 45 to 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं और टॉप क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होता है। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या बराबर और विपरीत। तो ध्यान देना, जो घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होता है वो आपका होता है बराबर और विपरीत। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, बराबर और विपरीत। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश कैसा होता है आपका, बराबर और विपरीत, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। यानी कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब वो छड़ कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तब वो कह रहा है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन छड़ पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं भाई, गलत बात है बिल्कुल। कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन छड़ पर आ जाते हैं, ये भी गलत बात है। कुछ प्रोटॉन छड़ से बाहर चले जाते हैं, ये गलत बात है भाई। कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर चले जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब कोई किसी वस्तु से, किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो जिससे जाते हैं वो हमारी पॉजिटिव और जिस पर आते हैं वो हमारी कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आज से आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ सारे के सारे नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ अच्छी तरीके से, डायरेक्ट फंसेगा एग्जाम में, आई गारंटी यू, ठीक है। एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, फिर भी बोल रहा हूँ कि आई गारंटी यू, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में आपको 10 प्रैक्टिस सेट और लगा दूंगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन है, आपने अब तक मेरे मुंह से या अंकित सर के मुंह से नाम तो जरूर सुन ही लिया हुआ इसका, ठीक है। तो जाइए वहाँ पर जाकर परचेज कीजिए। अगर इस वीडियो के 1-2 दिन बाद अगर आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको वहाँ पर इंडियन V50 यूज़ कर लेना है कोड, ठीक है। इंडियन V50 कोड यूज़ कर लेना है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कभी भी आप परचेज कर रहे हो तो इंडियन V50 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं परचेज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पर आपकी रैंक पता चलती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और उनमें आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। सारी चीज़ आपको वहाँ पता चल जाती है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज है वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है और हमने खुद चेकआउट की है वो, ठीक है। तब आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि उसे ले लेना, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जब एक वस्तु को घर्षण द्वारा ऋणावेशित किया जाता है, घर्षण द्वारा ऋणावेशित किया जा रहा है, तब बोल रहा है वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए है, वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, वस्तु ने कुछ प्रोटॉन प्राप्त कर लिए या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो। मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन कराया था कि जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जिससे निकलती है वो तो हो जाती है पॉजिटिव और जिस पे आते हैं वो हो जाती है नेगेटिव। यानी कि कह रहा है, क्या कह रहा है, वस्तु ऋणावेशित आवेश, ऋणावेशित आवेश का मतलब क्या है कि वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था, वैसे आपसे कर सकते हो, लेकिन देखो अगर किसी भी चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 50 क्वेश्चन में आप समझ सकते हो, उसमें कुछ ईजी भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे। तो एक्स का लेवल आपको खुद पता है फिजिक्स का कैसा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिक्स में फेल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा साथ देते चलो बस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा एक्स के पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान द्रव्यमान के धातु के दो गोलों, ठीक है, समान द्रव्यमान के धातु के दो गोलों को आवेशित करने पर, यानी कि दो धातु के गोले हैं वो समान उनका द्रव्यमान है, ठीक है, उनका द्रव्यमान कैसा है, समान है। तब आपको बताना है इनको अगर आवेशित किया जाता है, चार्ज डिफाइन नहीं किया है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब बोल रहा है धनावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, धनावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। नहीं भाई, बात गलत है बिल्कुल। दोनों का द्रव्यमान समान होगा, ये भी गलत है। धनावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा ऋणावेशित का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान आपका अधिक होगा। जब समान द्रव्यमान के दो गोलों को, धातु के गोलों को आवेशित करोगे तो जो ऋणावेशित वाला गोला होगा उसका द्रव्यमान होगा वो हमारा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। कंपेरिजन करें हम किससे, धनावेशित वाले से, तो ठीक है, ऋणावेशित वाले का जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। लेकिन पढ़ा न होने की वजह से बच्चे से गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलीकन की तेल बूंद में तेल की फुहार से
प्राप्त बूंदें। ध्यान रखना, मिलीकण की तेल बूंदें, जो मिलीकण है उसकी जो तेल की बूंदें हैं, तेल में फुहार से प्राप्त बूंदें आवेशित हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। वो क्यों आवेशित हो जाती हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन से आपको लग सकता है क्या पूछ रहा है ये, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिलीकण के तेल बूंदों में, ठीक है, बूंदों में तेल की फुहार से प्राप्त बूंदें आवेशित हो जाती हैं, क्योंकि फुहार करने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कार्य करने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर, तेल की बूंदें अलग अलग होते समय इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है? तेल की बूंदें अलग अलग होते समय, जब तेल की बूंदें अलग अलग होंगी, जब यहाँ से ये टूटेगी, कोई मान के चलो ये तेल की बूंदें जब अलग अलग होंगी तो एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे विस्तारित हो जाएंगे। हो सकता है इस पर कुछ ज़्यादा हो जाए, इस पर कुछ कम हो जाए। जब ये टूटेंगे, पहले ऐसी थी, बाद में अलग अलग होंगी, तो इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय कैसे हो गए, ज़्यादा हो जाए, एक दूसरे पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमारी क्या हो जाती है? मिलीकण के तेल की बूंदों में जो आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन लिखते जाओ भाई, रिक्वेस्ट है, लिखते जाओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या है? विद्युतीकरण जो है उसका सही परीक्षण क्या है? आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, प्रेरण है या घर्षण है? तो ध्यान रखना, जो विद्युतीकरण है उसका सही परीक्षण है आपका प्रतिकर्षण, ठीक है। विद्युतीकरण का सही परीक्षण हमारा क्या है? प्रतिकर्षण है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जितने भी यार मैं क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ आपको, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि एक तरफ से लिखते चलो, सीधे के सीधे फंसेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ शायद उनमें से, अभी देखो अभी तो मैं वीडियो स्टार्ट किया है, तो आगे क्वेश्चन हर टाइप के आते जाएंगे, क्योंकि अब मैं अभी तो मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया। जो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो बस लिखते चलो, फिर देखना कि डायरेक्ट मेरी वीडियो से कितने फंसते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉन को, अल्फा कणों को और गामा कणों को, ठीक है। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कब करेगा? जब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो विक्षेपित करेगा। तो यहाँ देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे चले गए, दूसरा और तीसरा, भाई इस पर तो कहानी खत्म है। गामा पे कुछ चार्ज होता नहीं है, और न्यूट्रॉन आप सबको पता है, ठीक है। अब आती है बात किरणों की, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपका सी तीसरा, अल्फा कणों को, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है आपका? हीलियम का नाभिक होता है 2He4, ठीक है। तो यही एक वैद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित करेगा? आपके हीलियम के नाभिक यानी कि अल्फा कण को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया कौन सी है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या ये क्वेश्चन आपसे पहले पढ़ा है? क्या ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं पढ़ा है? वही सरल सरल क्वेश्चन पढ़ते रहते हो कहीं पर भी, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया। तो सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया है वो हमारी है नाभिकीय, ठीक है। सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया हमारी कौन सी है? नाभिकीय। ना गुरुत्वीय, ना वैद्युत, ना ध्रुवीय, कुछ भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर केवल डी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय जो क्रिया है वो हमारी कैसी प्रबलतम अन्योन्य क्रिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नाभिक के भीतर प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल कौन सा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ। नाभिक के भीतर प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल तुक्का बल लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो देखो नाभिक के भीतर काम हो रहा है, तो भाई नाभिकीय बल तो इसमें होगा ही होगा, नाभिकीय बल तो इसमें होगा भी होगा। साथ ही आपका कौन सा बल होगा? कूलॉम भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूलोमीय बल और नाभिकीय बल, ये दोनों बल काम करेंगे कहाँ? नाभिक के अंदर प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल, यानी कि जो प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण का जो भी बल लगेगा उसके बीच जो हमारा बल कार्य करेंगे वो ये दोनों बल होंगे, ये दोनों बल उसका काम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन आपके जो पड़े हुए फंस जाएं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तभी तो बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाओ एक तरफ से, एक भी क्वेश्चन मेरे बार मतलब संख्याएं भी चेंज नहीं मिलेंगी आपको जितने मैं करा रहा हूँ उससे बार, ठीक है। बस शर्त ये है कि या तो प्रॉपर नोट्स बनाते आओ, या एक बार वीडियो देख लो प्रॉपर जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल स्पीड में, ठीक है। उसके बाद देखा करो उस पर 2x स्पीड में, जिससे आपका वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, ठीक है, आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से किन बलों का परास है वो अनंत होता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय एवं विद्युत बल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये भी आपने, आई गारंटी ये क्वेश्चन आपने अब तक नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ यार नोट्स बनाते चलो, एक से एक गजब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और इन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ही होती है एग्जाम में आने की। वो क्वेश्चन नहीं पूछे आते जो आप हर बार पढ़ते रहते हो कि एक क्यों रखा है, दूसरा क्यों रखा है, बल पूछ लिया उसमें से, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को?
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथा, जो किन बलों का परास अनंत होता है कि वो गुरुत्वीय बल और जो विद्युत बल होते हैं दोनों का परास कैसा होता है आपका अनंत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहला है, नाभिकीय बल की परास मीटर में होती है। ठीक है, नाभिकीय बल की जो परास होती है मीटर में कितनी होती है, 10⁻⁻⁻⁵। ठीक है, जो नाभिकीय त्रिज्या के बराबर होती है, आपने पढ़ रखी होगी नाभिकीय त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻⁵। ये होती है शायद, कन्फर्म कर लेना, शायद 10⁻⁻⁻10 किसकी होती है फिर ये ये शायद परमाणु की होती है, और ये शायद इतना मुझे याद नहीं, आप कन्फर्म कर लेना। ठीक है, तो नाभिकीय बल की जो परास मीटर में होती है कितनी होती है 10⁻⁻⁵ मीटर में होती है ये, और नाभिक की त्रिज्या शायद 10⁻⁻⁵ होती है। कन्फर्म और कर लेना एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति। ठीक है, आई होप आपने इंटर में ये बहुत पढ़ा होगा। क्या पढ़ाता है आपने, कूलम का बल पढ़ा था। कूलम का बल आपने पढ़ा था, क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, उसमें बोलते हैं वैद्युत बल, और वैद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की प्रकृति होती है। उस परिभाषा में अगर आपने उस परिभाषा को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है। ठीक है, तो क्या होती है उसकी प्रकृति, दोनों की होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो नेवी के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था कि कूलॉम का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। कूलॉम का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इसी चैप्टर की दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें आज आपको मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और आगे भी कराऊंगा अभी। ठीक है, अभी खत्म नहीं है। यानी कि मैं क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा हूँ कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके नेवी एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये पता है चीज़। ठीक है, तो अगर आपने इंटर में डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा ज़रूर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है आपका क्या, केवल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गतिमान आवेश की, तो आपका गतिमान आवेश होता है वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और आपका वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि गतिमान आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों, तो दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर स्थिर आवेश की बात करें तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभ्रक की आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान क्या होता है। अभ्रक की आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि वैद्युतशीलता क्या होती है हमारी, के परावैद्युतांक की आपने पढ़ रखा है शायद, की होती है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक होती है आपकी अभ्रक के लिए। याद रखना वायु निर्वात के लिए कितनी होती है, वायु निर्वात के लिए के बराबर 1 होती है, और सभी धातुओं के लिए क्या होती है, के ग्रेटर देन 1 बट नॉट इन्फिनिटी, बट नॉट अनंत। 1 से बड़ी होती है लेकिन अनंत नहीं होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये 2-3 पॉइंट है, आपको इसमें ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुक्ताकाश की वैद्युतशीलता का मान। ठीक है, तो मैथ में फिजिक्स में मैंने आपको एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया है कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और एक वो दिया था किसके लिए, कि क्या दिया था मैंने आपको, कूलॉम का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ध्यान रखना, और उसका नंबर डाल देना, बस वो कूलॉम लिख देना, उसमें मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुक्ताकाश की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है। ऑप्शन आपके आगे लिखे हुए हैं, और कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। वैद्युत आवेश आपकी अदिश राशि है, ये नहीं है। घनत्व भी आपकी अदिश राशि, ये भी नहीं है। वैद्युत विभव, ये भी आपकी कैसी राशि, अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भी कैसी राशि, असदिश राशि है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपको क्या ध्यान रखना है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। ई बराबर पहला होता है KQ/R², V/D और F/Q0। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। आप इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनता है वो किसी से भी बन सकता है, तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की इकाई न्यूटन प्रति कूलम है। यानी कि ई इकाई का मतलब क्या है, मात्रक अपना कितना है, न्यूटन प्रति कूलम है। देखो न्यूटन प्रति कूलम कहाँ से निकला, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ई बराबर F/Q बताया था, Q0, तो न्यूटन प्रति कूलम आपका यहाँ से निकला है। ठीक है,
तो इसकी अन्य इकाई इनमें से बतानी है। वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने अभी आपको ई का एक और फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको ई के 3 फॉर्मूले बताए। क्या होता है? V अपॉन डी। V अपॉन डी का क्या होता है? V यानी क्या होता है? विभव। विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट और डी यानी क्या होती है? दूरी यानी कि मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर यानी ऑप्शन नंबर किसा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और कभी कभी ये जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ दिख ऑप्शन दिए हुए थे 4 कि निम्न में से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो यही मात्रक थोड़े तोड़ फोड़ के दिए जाते हैं और बोला जाता है कि कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो मात्रकों की जो है तो ये किससे? स्थिर वैद्युत की थी, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। लेकिन जब मैं आपको मात्रकों जब कराऊंगा, यूनिट डायमेंशन कराऊंगा, तो मात्रकों को तोड़ना अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक अल्प धनावेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय तथा अब इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आवेश से दूर दिशा में होता है, ठीक है। आवेश से दूर दिशा में होता है। क्या कह रहा है? एक अल्प धनावेश से के चारों ओर, कोई अल्प धनावेश है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, वो त्रिज्यीय तथा आवेश से दूर दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं उसे। देखो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस समझ लेना। देखो विद्युत बल रेखाओं की धारणा सबसे पहले किसने दी थी? मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, गॉस, लेकिन भाई गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया सर। इसकी जो वैद्युत बल रेखाओं की धारणा दी थी वो आपकी धारणा दी थी फैराडे ने। किसने दी थी? फैराडे ने। तो ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखाओं की जो धारणा सबसे पहले किसने दी थी? फैराडे ने। आप वैद्युत बल रेखाएं देखते ही गॉस की ओर भागोगे और यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। आंसर आपका फैराडे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आज की वीडियो में मैंने एक भी आपको न्यूमेरिकल नहीं कराया, लेकिन जो कल वीडियो होगा उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। यहाँ सिर्फ आपके मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कराए हैं, क्योंकि मुझे हर वीडियो में आपको इस तरीके से पढ़ कराने हैं, हर चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराने हैं और न्यूमेरिकल भी कराने हैं, सारी चीज़ साथ में लेकर चलूँगा, तो टेंशन मत लेना। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा बताती है, क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे में भी मैं आपको कराता रहूँगा। तो मेरा प्लान था आपको फिजिक्स में लूसेंट पूरी लूसेंट सॉल्व कराने का, कि मैं आपको लाइव पूरी लूसेंट सॉल्व कराऊँ, लेकिन उसके लिए वाईफाई की व्यवस्था करनी पड़ती, और वाईफाई के लिए बात की तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है यार, उतनी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो मैं बस यही आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है मेरे से, इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे क्या बताऊँ मैं आपको, बस इतना ही है। कुछ हेल्प करना चाहें तो कर सकते हो, और बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।